गाइस, ओपन मार्केट ऑपरेशन हम पढ़ रहे थे। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मैंने आपको मतलब बता दिया था, सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटी इन ओपन मार्केट। तो क्या हुआ, इन्फ्लेशन के टाइम पर आरबीआई क्या करेगी, सिक्योरिटी को सेल कर देगी। ठीक है, क्यों? जब सिक्योरिटी सेल करेगी तो जनरल पब्लिक के पास से पैसा जाएगा, तो इसलिए इन्फ्लेशन की सिचुएशन करेक्ट हो जाएगी। और डिफ्लेशन के टाइम पर सिक्योरिटी को परचेज़ कर लेगी। ठीक है, परचेज़ करने से क्या होगा, अब आरबीआई को जनरल पब्लिक को पैसा, आरबीआई डायरेक्टली नहीं देगी, किसी मीडिएटर के थ्रू देगी, पैसा मार्केट में और उतर जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी ओपन मार्केट ऑपरेशन हो गई। इट मीन्स सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटी इन ओपन मार्केट। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन सिक्योरिटी आर सोल्ड आउट एंड ड्यूरिंग डिफ्लेशन सिक्योरिटीज आर परचेज्ड। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है आपका क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। इसमें भी 3 पॉइंट है, क्वांटिटेटिव में भी 3 है एंड क्वालिटेटिव में भी 3 है। बहुत ही आसान है। क्वालिटेटिव का मतलब क्या होता है, इट फोकस ऑन सेलेक्टेड सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। सबसे पहले बता रखा है मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब गाइस क्या होता है, हम जब लोन लेने जाते हैं तो अब ऐसा तो नहीं होता कि हमें ऐसे ही शक्ल देख के हमें लोन दे दी जाए। हमसे कुछ ना कुछ मतलब इन रिटर्न लिया जाता है एज अ सिक्योरिटी फॉर्म, तो उसे हम बोलते हैं सिक्योरिटी। ठीक है, मार्जिन रिक्वायरमेंट का यहाँ पर मतलब ये है कि भाई जो आप लोन ले रहे हो जितने का, ठीक है, और जितने की आपकी सिक्योरिटी है, जितने अमाउंट का आप लोन ले रहे हैं एंड जितने की आपकी सिक्योरिटी है, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है वो होता है आपका क्या, मार्जिन रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो सपोज़ कर लीजिए आपने लोन लिया है 10 लाख का। ठीक है, और जो आपकी सिक्योरिटी है वो 8 लाख की, तो आपका 2 लाख क्या हो गया, मार्जिन रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो क्या होगा, इन्फ्लेशन के टाइम पे मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दिया जाएगा, यानी कि सिक्योरिटी जो है वो ज़्यादा अमाउंट की ली जाएगी इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, लोग कम लोन लेंगे। क्यों? क्योंकि वो सोचेंगे भाई हमें इतना लोन नहीं मिल रहा जितने की हमें प्रॉपर्टी रखनी पड़ रही है। तो इन्फ्लेशन के टाइम पर मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है वो हाई कर दी जाती है, और डिफ्लेशन के टाइम पर मार्जिन रिक्वायरमेंट कम कर दी जाती है। और मार्जिन रिक्वायरमेंट जो स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग होती है, ठीक है, तो उस पर जनरली वो हाई रहती है, क्योंकि गवर्नमेंट इस तरीके की ट्रेडिंग को डिस्करेज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट राशनिंग ऑफ क्रेडिट। इसको हम एग्जांपल के साथ समझेंगे कि भाई कोई एक ऐसा इंसान है जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, और कोई एक ऐसा इंसान है जो फेमस नहीं है, तो प्रायोरिटी किसको दी जाती है? हमारी जनरल पब्लिक भी फेमस इंसान को, या जिनकी कोई पोजीशन हाई होती है, तो उसको ही प्रायोरिटी देती है। लेकिन एक्चुअली में ये सही नहीं है। ठीक है, ऐसा कर नहीं सकती है कॉमर्शियल बैंक। तो क्या होता है, राशनिंग ऑफ क्रेडिट में क्या होता है, क्रेडिट कोटा फिक्स कर दिया जाता है पर्टिकुलर सेक्टर के लिए, पर्टिकुलर बिजनेस एक्टिविटी के लिए, यानी कि प्रायोरिटाइज किया जाता है। तो अब हमारा आरबीआई का काम तो क्या है, मेन आरबीआई का हमारा काम है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो होगा क्या, आरबीआई क्या करेगी, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए जो क्रेडिट कोटा है वो ज़्यादा फिक्स करेगी इन कंपैरिजन टू अदर एक्टिविटीज़ लाइक बिजनेस एक्टिविटीज़। ठीक है, तो राशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है फिक्सिंग ऑफ क्रेडिट कोटा फॉर पर्टिकुलर बिजनेस एक्टिविटी। मॉरल सुएशन। मॉरल सुएशन का मतलब होता है कि अब जो है आरबीआई कुछ पॉलिसीज़ लेके आती है, कुछ डायरेक्टिव लेके आती है, वो कॉमर्शियल बैंक को मानने पड़ते हैं। ठीक है, तो मॉरल सुएशन डायरेक्टिव इशूड बाय आरबीआई शैल बी फॉलोड, इफ नॉट फॉलोड फॉलोइंग एक्शन विल बी टेकन। ठीक है, आप ऐड कर लेना है वर्ड। तो सबसे पहले तो क्या करेगी आरबीआई, वो प्यार से समझाएगी। देखो, हमें इकनॉमी को, कॉमर्शियल बैंक को प्यार से समझाएगी, देखो कॉमर्शियल बैंक, हमें इकनॉमी को जो है वो रेगुलेट करना है। ठीक है, हमारी जो इकोनॉमिकल कंडीशन है उसमें ये डिफेक्ट आ गया है, तो आप कोप अप करो प्लीज़, है ना। तो पहले वो क्या करेगी, परसुएट करेगी। फिर बाद में क्या करेगी, अब कॉमर्शियल बैंक नहीं मान रही है क्योंकि उसका तो पर्पस है नहीं सोशल डेवलपमेंट, उसका तो पर्पस क्या है, प्रॉफिट मोटिव। तो फिर
आरबीआई जो सेकंड स्टेप फॉलो करती है वो उसको प्रेशराइज करती है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी जो बैंक की ब्रांच है वो डीमर्ज कर दूँगी, एक्विजिशन करवा दूँगी, ठीक है, और शट डाउन कर दूँगी। और अगर तब भी नहीं मानती है तो फिर एक्चुअल में जो जिस चीज़ का थ्रेट दिया गया है वो चीज़ फॉलो कर दी जाती है। और ये आज हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनमें से कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो 1-1 मार्क्स में पूछे जाते हैं। सेंट्रल बैंक हम सभी जानते हैं एक इकलौता बैंक, यानी कि एपेक्स बैंक ऑफ आवर कंट्री। कमर्शियल बैंक किसके अंडर काम करता है? सेंट्रल बैंक के अंडर। अभी हमने पढ़ लिया ना, उसने कितनी सारी बातें मानी कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक की। नेक्स्ट, डीलिंग विथ कमर्शियल बैंक इन फॉर्म ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग लोन। सेंट्रल बैंक किसके साथ डील करता है? कमर्शियल बैंक के साथ। और कमर्शियल बैंक किसके साथ डील करता है? जनरल पब्लिक। कैसे डील करता है? कमर्शियल बैंक के डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है सेंट्रल बैंक और उनको लोन देता है। सिमिलरली कमर्शियल बैंक हम लोगों के यानी कि जनरल पब्लिक के डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और हमको लोन देता है। सेंट्रल बैंक रेगुलेट करता है मनी सप्लाई और कमर्शियल बैंक रेगुलेट नहीं, ओनली कंट्रीब्यूट्स करता है। सेंट्रल बैंक का जो प्रॉफिट मोटिव होता है प्रॉफिट नहीं होता प्रॉफिट मोटिव, ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। और कमर्शियल बैंक का प्रॉफिट मोटिव होता है। सेंट्रल बैंक फॉरेन एक्सचेंज को कस्टडी में रखता है लेकिन कमर्शियल बैंक फॉरेन एक्सचेंज को कस्टडी में नहीं रखता, मतलब इनके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं रहता है। ठीक है गाइस, तो आज की क्लास हमारी यहीं पे ही ख़त्म हो रही है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। टिल देन बाय बाय। मैं आपके साथ नई वीडियो जल्दी ही लेके आने वाली हूँ। बाय बाय।